लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर ऑपरेटर ये कंसेप्ट लर्न किया था और उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट टाइप के प्रॉब्लम किए थे। इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव की कंसेप्ट को लर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। सेकेंड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल फाई। यहाँ पर डेल को वेक्टर ऑपरेटर कहा जाता है और फाई ये स्केलर पॉइंट फंक्शन रहेगा, यानी कि इसके अंदर आई जे के ये यूनिट वेक्टर नहीं होंगे या फिर ये फंक्शन एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं किया होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो फर्स्ट प्रॉब्लम लिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन को पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ तो वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, find the directional derivatives of phi is equal to x square y cos z at 1, 2, pi by 2 in the direction of a bar is equal to 2i plus 3j plus 2k। ठीक है, i j के यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है जिनके ऊपर मुझे कैप देना चाहिए था या फिर बार देना चाहिए था, लेकिन आप लोग बार या फिर कैप नहीं भी देते हो तो भी चलेगा। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया हमें, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई डॉट ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार होता है और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार निकाला जाता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए बार ऑलरेडी गिवन है जिसकी वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 2k। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें दिया हुआ गिवन क्वेश्चन एज इट इज लिख देना होगा। तो उस गिवन क्वेश्चन को मैं सबसे पहले एज इट इज यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो दिए हुए क्वेश्चन को मैंने फिर से रिपीट कर दिया है, टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई एक्स स्क्वायर वाई cos z at 1, 2, pi by 2 in the direction of a bar is equal to 2i plus 3j plus 2k। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें लिखना है एज वी नो। ठीक है, एज वी नो लिखकर हम लोग फिर से डेल फाई यानी कि वो जो डेल ऑपरेटर वेक्टर ऑपरेटर होता है ना उसे मेंशन कर देंगे। डेल फाई की वैल्यू क्या होती है, आई दो फाई बाय दो एक्स लिखना होता है, प्लस जे देकर हमें क्या लिखना होता है, दो फाई बाय दो वाई लिखना होगा और प्लस के देकर हमें क्या लिखना होगा, दो फाई बाय दो जेड लिखेंगे। ठीक है, तो वो लिख दिया मैंने। इसके बाद फिर से लेफ्ट साइड में हमें डेल फाई लिखना होगा, डेल फाई लिखा, ये आई लिखा हम लोगों ने फिर से दो फाई बाय दो एक्स। इसका मतलब क्या होगा, जो ये फाई फंक्शन आपको दिया है ना, ये अंडरलाइन किया होगा, उसे हम लोग सबसे पहले किसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। इन दैट केस वाई और कॉस जेड कैसे होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, सिंपली 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, इस ब्रैकेट के अंदर 2x लिखना होगा, साइड में y cos z कांस्टेंट होने के कारण वो एज इट इज़ यहाँ पर साइड में लिखने होंगे y, और ये cos z एज इट इज़ साइड में लिखा। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा, प्लस जी लिखा, ब्रैकेट डाला। अभी सेम फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो y एक ही बार है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो साइड में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉस जेड। तो इधर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर कॉस जेड लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर ये प्लस के देकर हमें सेम फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर लेना है अभी दो जेड के साथ, सॉरी जेड के साथ, दो का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो सेम फंक्शन का यानी कि इसका एक्स स्क्वायर वाई कॉस जेड का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो कॉस जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन जेड होगा और साइड में ये कांस्टेंट रहेंगे एज इट इज। ठीक है, तो साइड में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और कॉस जेड का डेरिवेटिव क्या लिखा, साइन जेड लिखा, माइनस शुरुआत में लिख दिया था। ठीक है, तो ये हमें मिली डेल फाई की वैल्यू। आगे क्या लिख दूंगा मैं, देयरफॉर लिखा, एट लिखा, कौन सा पॉइंट मेंशन किया था उन्होंने, 1, 2, पाई बाय 2। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2। अगर z की वैल्यू यहाँ पे मैं पाई बाय 2 रखूँगा, पाई बाय 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी cos 90 z की जगह पर अगर ये पाई बाय 2 आएगा, cos 90 ये टर्म भी पूरा 0 यानी कि 0 आए प्लस 0j, यहाँ पर z की जगह पे पाई बाय 2, sin 90 1 होता है। ठीक है, z की ये y की वैल्यू कितनी है 2, y2, x की वैल्यू कितनी है 1, 1 स्क्वायर 1, -2 रहेगा। ठीक है, यानी कि -2 के ही रहेगा, पहले दो टर्म 0 हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें डेल फाई की वैल्यू क्या हमें लिखती है, देखो ये टर्म 0 रहेंगे तो उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइनस क्या लिख देंगे, -2 के लिख देंगे। इसको आप लोग अंडरलाइन कर दो। ठीक है, आगे हम मेंशन करेंगे एंड गिवन डायरेक्शन इज़, एंड लिखा, गिवन डायरेक्शन इज़। ठीक है, ऐसा लिख रहा हूँ मैं। वो क्या था, ए बार इज इक्वल टू गिवन डायरेक्शन, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस 2k, तो वो लिख देंगे एंड गिवन डायरेक्शन ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j लिखा, प्लस क्या था वो आगे 2k था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स इन गिवन डायरेक्शन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आएगा अपना। तो यहाँ पे देखो वो सेंटेंस मेंशन कर दिया है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स इन गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल फाई डॉट ए बार रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, मॉड ऑफ
ए बार होगा, ठीक है। तो इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगी, एक ब्रैकेट के अंदर -2k लिखा, इसके बाद ये डॉट दिखाया, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। ये -2k डॉट दिखाया ए बार की वैल्यू, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग ए बार लिखेंगे। देखो ए बार आपको दिख रहा है ना, वही दूसरे ब्रैकेट में लिखना होगा, 2i + 3j + 2k लिखा एक ब्रैकेट के अंदर, अपॉन में ए बार का मॉड दिख रहा है, तो यानी कि हमें क्या लिखना होगा, रूट के अंदर ये आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट स्क्वायर करके ऐड करना होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर ये 4 ऐड कर दिया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 और सामने के का कोफिशिएंट 4, ठीक है। तो रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड करके लिख दिया है वो। इक्वल टू के ऊपर स्केलर प्रोडक्ट होने के कारण के सिर्फ के कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल किया जाएगा, -2 × 2 कितना होगा, -4, और नीचे रूट के अंदर कितना लिखेंगे हम लोग, ये 4 + 4 8, 8 + 9 कितना हो जाएगा, 8 + 9 √17 होगा वो आंसर, ठीक है। इसे फिर हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। रूट के अंदर 17 लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आया नहीं होगा, तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अंडरलाइन किया हुआ आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम कर लेते दूसरा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई इज इक्वल टू x² + y² + z² इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/5 एट 1, 2, 3, ठीक है। ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ ये वाला पार्ट आपको, लाइन वाला पार्ट जो दिख रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है वो अलग दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी मतलब पिछले जैसे ही होगा। देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर जो ए बार दिया हुआ था ना हमें क्वेश्चन के अंदर, देखो ये साइड में था पेज, जो ए बार दिया था ना हमें क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर ये ए बार 2i + 3j + 2k, तो वो सेम इन्फॉर्मेशन है लेकिन दूसरे तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए बार क्या लेंगे, 3i + 4j + 5k लेंगे, ठीक है। z के साथ k रहेगा, y के साथ j रहेगा और x के साथ i रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मुझे तो गिवन क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक है। तो मान के चलो कि गिवन क्वेश्चन मैंने लिखा है और यही से आंसर के लिए शुरुआत करूंगा मैं, ठीक है। इस एरर से आंसर के लिए शुरुआत कर रहा हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन के पहले मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन फिर से लिखने वाला पार्ट मेरा यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। टू फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव्स ऑफ फाई, फिर से क्वेश्चन लिख के हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एज वी नो लिख देंगे। यहाँ पर फिर मैंने एज वी नो लिखा, क्या लिखूँगा फिर उसके बाद डेल फाई इज इक्वल टू आई लिखा, डो फाई बाय डो एक्स होगा, प्लस जे लिखने के बाद डो फाई बाय डो वाई लिखेंगे, प्लस के लिखने के बाद क्या लिखना होगा हमें, डो फाई बाय डो जेड लिखना होगा, ठीक है। तो ये करने के बाद अब देखो फाई फंक्शन तो हमें पता है x² + y² + z², ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये डेल फाई निकाल लेंगे, तो डेल फाई इज इक्वल टू आई लिखा साइड में, फाई इस फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, इन दैट केस y z रहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो इधर से 2x होगा, तो आई के साइड में सिर्फ हमें ब्रैकेट के अंदर 2x लिख लेना है, प्लस जे लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर हमें सिर्फ 2y लिख देना है, और यहाँ पर k लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2z लिख देना होगा, ठीक है। देखो x के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा तो x², y और z 0, y के साथ डिफ्रेंशिएट होगा तो सिर्फ 2y बचेगा, जो हम लोग इस j के साइड में लिखेंगे, y के साथ डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होगा, k साइड में करने के बाद फाई का डिफ्रेंशिएशन z के साथ, इन दैट केस x और y 0, z का डेरिवेटिव z² है तो क्या लिखूँगा मैं, 2z लिखूँगा, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग वो पॉइंट मेंशन करेंगे, एट पॉइंट क्या था 1, 2, 3, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, z की 3 है, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर यहाँ पर डेल फाई देखो क्या बनेगा, देयरफॉर डेल फाई, पीछे ये देयरफॉर लिखा, देयरफॉर डेल फाई इज इक्वल टू x कितना 1 था तो ये 2i बताओगे, y कितना 2 था, 2 2 था 4, यहाँ पर 4 j लिखोगे, z 3 था, 3 2 था 6, यहाँ पर क्या लिखा फिर 6 k लिखा, ठीक है। ये k है लिखा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो क्वेश्चन के अंदर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार डायरेक्टली मेंशन कर देना होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन है ना, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, लाइन की जगह पे आप लोग ए बार लिखो और उसके को मतलब वो लाइन के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, 3i + 4j + 5k लिखोगे, ठीक है। ये डेल फाई आया हुआ समझोगे आपको, 2i + 4j + 6k कैसे आया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन के डायरेक्शन क्या थे, x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/5 था, दैट इज़ लिखा ए बार, उसको हम लोग ए बार डिनोट कर लेते हैं, ए बार इक्वल टू 3i + 4j + 5k लिखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स इन द गिवन डायरेक्शन इज गिवन बाय, ऐसा स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे। देखो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स इन गिवन डायरेक्शन इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या रहेगा, इक्वल टू डेल फाई लिखोगे, डॉट यहाँ पर आपको ए बार लिखना होगा, अपॉन में मॉड ऑफ ए बार लिखना होगा, ठीक है। ऊपर मॉड नहीं आएगा, ये मॉड में ऊपर लिखा हुआ कैंसिल कर देता हूँ,
तो यहाँ पे देखो वाइटनर से वो मॉड जो आए थे ए बार की साइड में ऊपर की तरफ वो कैंसिल कर दिया, नीचे मॉड रहेगा ऊपर नहीं रहेगा, तो ये ए बार लिखा, ठीक है। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, डेल फाई हमें कितना मिला था, देखो यहाँ पर ये वाले पिछले वाले पेज पे डेल फाई की वैल्यू 2i + 4j + 6k मिली थी एट .123 के ऊपर, तो वो लिख देंगे हम लोग डेल फाई की वैल्यू। यहाँ पे देखो हमें क्या लिखना है, 2i + 4j था और लास्ट में ये 6k था, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर रहेगा, यहाँ पर डॉट आएगा, डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। ए बार की वैल्यू क्या थी, ये वाले पेज पे आपको दिख रही है 3i + 4j, 3i होगा यहाँ पर प्लस 4j लिखोगे, 4j + 5k लिखना है, ठीक है, एक राउंड ब्रैकेट अपॉन में उसका मॉड लिखना है, यानी कि क्या लिखोगे, रूट के अंदर जो i j और k की कोएफिशिएंट उनका स्क्वायर करके एडिशन लिखना है, ठीक है। 3 स्क्वायर यानी कि डायरेक्टली लिख सकता हूँ 9, 4 स्क्वायर डायरेक्टली लिखता हूँ 16 + 5 स्क्वायर डायरेक्टली लिखता हूँ, कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो इक्वल टू ऊपर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होने के कारण i का i के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीपल होगा, 2 3 जा ये 6 लिखा सेंटर में प्लस 4 4 जा 16 प्लस, ठीक है, 6 5 जा 30, तो ऊपर लिखा 30, अपॉन में क्या लिखोगे रूट के अंदर 9 + 16 25, 25 + 25 50, तो ये नीचे क्या लिखा रूट के अंदर 50 लिखा, ठीक है। ऊपर देखो ऊपर नंबर का एडिशन करने पर हमें वैल्यू कितनी होगी, 36 प्लस ये 16 हो जाएगी। यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें वैल्यू मिलेगी 52, तो ये ऊपर लिख दिया 52 अपॉन रूट के अंदर कितना होगा 50 होगा, ठीक है। जब अपने इसे कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं आगे, 52 अपॉन रूट 50 कैलसी से सॉल्व करने पर देखो हमें आंसर कितना मिलेगा 26 √2 अपॉन 5, ठीक है। तो वो लिख देंगे, उसे नीचे लिख लेता हूँ मैं, इक्वल टू 26 √2 अपॉन 5, ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इसके बाद सेम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है अभी, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई इज इक्वल टू x⁴ प्लस y⁴ प्लस z⁴ एट पॉइंट ए, ब्रैकेट के अंदर ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 1, -2, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेयर बी इज 2, 6, -1। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने वाले कंसेप्ट के ऊपर ये अपना लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एड से शुरुआत करेंगे और फिर से हमें दिया हुआ क्वेश्चन एज इट लिख देना होता है ना। मान के चलो इस क्वेश्चन के ऊपर ही मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आंसर सॉल्व करने के लिए मैं इधर ही एरो लगा दिया हूँ और 2 लिखकर ये अपना फर्स्ट स्टेप इधर ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे एज वी नो, तो यहाँ पे क्या लिखा एज वी नो कर दिया। एज वी नो करने के बाद मुझे क्या लिखना होगा, डेल फाई लिखना होगा। डेल फाई यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, उसके आगे आई डो फाई अपॉन डो एक्स प्लस जे रहेगा, डो फाई अपॉन डो वाई प्लस के साइड में डो फाई बाय डो जेड करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये पीछे डेल फाई तो एज इट इज रहेगा, डेल फाई लिखा एज इट इज, आई लिखा, आई के साइड में जो फाई फंक्शन दिया होता है ना उसका हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो x⁴ का पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर क्या बचेगा, ओनली 4x3, तो इधर क्या कर देंगे 4x3, y और z का डेरिवेटिव नहीं होगा तो वो नहीं आएगा लिखने में। ये जे लिखा, इसके साइड में सिर्फ y का पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाएगा, वो होगा 4y³ होगा, ठीक है। सिमिलरली के साइड में हमें क्या लिखना होगा, ये 4 आगे z³ लिखना होगा, ठीक है। ये लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालना है वो वाला पॉइंट मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, एट लिखा, ए लिखा, पॉइंट क्या हुआ दिया होता देखो 1, -2, 1 दिया होता, तो इधर क्या लिखेंगे 1, -2, कॉमा देखा ये 1 लिख दिया है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू -2 होगी और z की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो पीछे क्या लिखा, ये डेल फाई लिखा, इक्वल टू x की वैल्यू 1 है, 1³ 1, साइड में क्या रहेगा 4, तो ये इधर क्या लिख दिया 4i लिख दिए। y की वैल्यू कितनी है -2 का क्यूब कितना होगा -8 इंटू ये 4 कितना होगा 32, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे -32 लिख सकते हैं, साइड में क्या रहेगा ये j रहेगा और लास्ट में यहाँ पे देखो z की वैल्यू कितनी है 1, 1³ 1, साइड में क्या रहेगा ये 4 होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे +4k लिख दिया। देखो यहाँ से हम लोग किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं 4 को, तो ये डेल फाई लिखकर मैं 4 को कॉमन बाहर ले रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा i -8j + k, ठीक है। तो ये डेल फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास एट पॉइंट 1, -2, 1 के ऊपर, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है, लेकिन अलोंग लाइन ए बी, ठीक है। तो लाइन ए बी के डायरेक्शंस हमें नहीं पता, तो वो आपको निकालने होंगे, ठीक है। ए बी के कोएफिशिएंट नहीं पता ए बी लाइन के, तो ये क्या ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, ए बी इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, ए बी बार हमें ये निकालना होगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, बी बार माइनस ए बार कट कर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर हमें क्या लिखना होगा, एंड लिखेंगे ए बी बार, ठीक है। ए बी बार कैसे आएगा, बी बार माइनस ए बार करने पर आएगा। बी बार के कोएफिशिएंट देखो कितने दिए होते,
2 6 माइनस आई दिए हुए थे, तो इधर बी बार के कोफिशिएंट आएंगे 2i प्लस 6j माइनस के, ये बी बार के कोफिशिएंट हो गया माइनस अभी ए बार के कोफिशिएंट, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट बी का। अभी ए बार के पोजीशन वेक्टर लिखेंगे हम लोग। ए बार के पोजीशन वेक्टर देखो कितना आएगा, आई माइनस 2j प्लस के, आई माइनस 2j प्लस के होगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस इधर देखो 2i था, माइनस आई करने पर ये सिंगल आई बचेगा, 6j था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 8j बन गया, ठीक है। माइनस के और ये माइनस के, तो कितना होगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ के होगा, ठीक है। तो ये ए बी बार हमें कितना मिला, आई प्लस 8j माइनस 2k मिला है। नेक्स्ट पॉइंट पे फिर हमें मेंशन करना होगा देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स लिखेंगे। यहाँ पे देखो आगे का सेंटेंस क्या लिख दिया है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी बार इज इक्वल टू, क्या लिखोगे यहाँ पर, डेल फाई लिखोगे डॉट, यहाँ पर ए बी बार लिखना होगा हमें, ए बी बार लिखा अपॉन में मॉड ऑफ ए बी बार लिखना होगा, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा, मॉड ऑफ ए बी बार। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, तो इक्वल टू किया, डेल फाई की वैल्यू देखो अपने पास कितनी थी पिछले वाले पेज पे, डेल फाई की वैल्यू 4 ब्रैकेट के अंदर आई माइनस 8j प्लस के था, तो वो लिख देंगे हम लोग डेल फाई की जगह पे, ठीक है। तो इधर क्या लिखना होगा हमें, 4 ब्रैकेट के अंदर आई माइनस 8j प्लस ये के लिखा राउंड ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में डॉट देकर ए बी बार की वैल्यू देखो आपको दिख रही है ऊपर, आई प्लस 8j, आई लिखा प्लस 8j लिखा माइनस 2k रहेगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में मॉड ऑफ ए बी बार, यानी कि रूट के अंदर हमें जो ए बी बार था उसके आई जे और के जो भी कोएफिशिएंट थे उनको स्क्वायर करके ऐड करके लिखना था, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 लिखूंगा मैं यहाँ पर, 8 का स्क्वायर 64 होगा तो प्लस 64 किया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 4 होगा, तो इधर प्लस 4 कर दिया, ठीक है। ये प्लस 4 को ठीक से लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, ये बाहर का 4 बाहर ही रख लेते हैं, ब्रैकेट आई का आई के साथ मल्टीपल होगा तो आई इंटू आई कोएफिशिएंट का इधर कितना होगा 1, माइनस 8 इंटू दिस 8 माइनस 64 प्लस के इंटू माइनस 2 या अदर माइनस 2 ब्रैकेट, ठीक है। अपॉन में रूट के अंदर वैल्यू देखो कितनी होगी, ये 65 प्लस 4 कितना होगा, 69 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर क्या लिखा, 69 लिख दिया। ऊपर देखो माइनस 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस 66 होगा, माइनस 66 प्लस 1 माइनस 65, ठीक है। तो इक्वल टू 4 रूट, इधर ब्रैकेट के अंदर क्या था, माइनस 65 था, ये माइनस 65 लिखा, ठीक है। अपॉन में क्या था, रूट के अंदर 69 था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, 65 इंटू 4, ऊपर माइनस भी है तो माइनस 260 हो जाएगा वो, अपॉन में रूट के अंदर कितना आएगा वैल्यू 69, ठीक है। तो इधर ही अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर दिया है 4x माइनस 5 प्लस 2z का होल स्क्वायर एट 1, 2, 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हमें दिया हुआ क्वेश्चन फिर से लिखना होता है, तो वो यहाँ पर मैंने सिर्फ शुरुआत में 2 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा एज वी नो, तो ये एज वी नो कर दे रहा हूँ मैं। एज वी नो करने के बाद मुझे क्या लिखना होगा, डेल फाई क्या होता है, आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड होगा, ठीक है। तो फिर से हमने डेल फाई लिखा लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आई लिखा। अभी देखो फाई फंक्शन को ऑब्जर्व करो, ये ऊपर दिया हुआ है हमें, इस फाई फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट कर लेना विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स के साथ। लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर आया हुआ पार्ट है वो कंपोजिट है, यानी कि ये एक्स की जगह पे आया है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, पूरा ब्रैकेट एक्स की जगह पे आया हुआ है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, पहले तो वो ब्रैकेट एज इट इज लिखना होगा, वो क्या लिखेंगे 4x माइनस वाई प्लस 2z लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी इसका हमें डिफरेंशिएट कर लेना है, ब्रैकेट के अंदर जो बचा उसका डिफरेंशिएट कर लेना है विथ टू एक्स के साथ। तो 4x का डेरिवेटिव कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इधर मैंने साइड में क्या लिखा, 4 लिखा, और उसके बाद ये यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी हमें ये प्लस जे लिखना है, तो ये प्लस जे लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से हमें 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखूंगा, 4x माइनस वाई प्लस 2z, ऐसा तो लिखना ही होगा क्योंकि देखो सेम ब्रैकेट है, उसका होल स्क्वायर है, तो ये 2 आगे आएगा, सेम ब्रैकेट रहेगा एज इट इज़। फिर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट का हमें डिफरेंशिएट कर लेना विथ टू वाई के साथ, तो वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा -1, तो वो डॉट देके -1 साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर क्या होगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अभी ये के वाली वैल्यू प्लस के लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ क्या क्या रहेगा, ये एक्स 4x माइनस 5 प्लस 2z, ये आएगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी जो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसका हमें किसके साथ डिफरेंशिएट कर लेना है, जेड के साथ। तो जेड 2z का डेरिवेटिव कितना होगा, ओनली 2, तो लास्ट में ये डॉट देके आगे क्या लिखा, 2 लिखा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐड क्या करना है, ऐड पॉइंट मेंशन कर देना है, ऐड पॉइंट
एट पॉइंट लिख दे रहा हूँ 1,2,1, ठीक है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, सॉरी y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर हमें i j k के साइड में क्या कोएफिशिएंट आएंगे वो लिख देने होंगे। लेफ्ट साइड में तो ये डेल फाई रहेगा, तो इधर हम लोग डेल फाई लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ध्यान रखो x1 है, y2 है, z1 है, ठीक है, इधर ध्यान दो। लेकिन ये 2 और ये लास्ट का 4, 4 टू ज़ा 8, तो ये i लिख कर इस ब्रैकेट के अंदर पहले मैं 8 लिख लेता हूँ, फिर एक राउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ। x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये इसको घाई में नहीं करते, आराम से करते हैं। ये 4 1 ज़ा 4 लिख लेता हूँ, माइनस लिखा, y की वैल्यू 2 है तो वो 2 लिखा, ठीक है। z की वैल्यू 1 है तो इसको मैं +2 कर देता हूँ, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इधर लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद क्या लिखना होगा, +j लिखना होगा, ब्रैकेट 2 इंटू -1 कितना होगा -2, तो वो -2 ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा ना हर बार, 4x - y + 2z, ये हर बार सेम है तो वो एक ही जैसे ही रहेगा, यानी क्या रहेगा वो 4, यहाँ पर -2 + 2, ठीक है। -2 + 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, सिर्फ 4 बचेगा, तो इधर से ब्रैकेट के अंदर 4 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया, प्लस ये k लिखा हमने, ब्रैकेट डाला, ठीक है। शुरुआत का 2 लास्ट का 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट 4 होगा, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो देखो 4 8 4 ज़ा, 4 2 ज़ा और 4 4 ज़ा, 4 तो कॉमन बाहर निकल रहा है, ये डेल फाई लिखा, 4 कॉमन बाहर निकल रहा तो कॉमन बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, 8i, इधर से -2j और लास्ट से 4k बचेगा, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। यहाँ से हम लोग ब्रैकेट के अंदर से 2 को भी कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो उसको भी ले लेते हैं। ये देयरफॉर लिख लेता हूँ लेफ्ट साइड में, देयरफॉर डेल फाई इज इक्वल टू 2 को भी हम लोग ब्रैकेट में से बाहर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये 4 आए, 2 को बाहर लिया तो ये -j और ये क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा देयरफॉर मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स इज, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स एट पॉइंट क्या था 1, 2, 1 था ना, इज मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होता है, हम लोगों ने दूसरे पॉइंट में लिखा होता है मॉड ऑफ डेल फाई होता है, तो मॉड ऑफ डेल फाई लिखा, ठीक है। तो मॉड डेल फाई पता है आपको, तो वो लिख लूँगा यहाँ पर मैं, ठीक है। 8 लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, 4i - j + 2k रहेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, ये मॉड के अंदर लिखा, ठीक है। तो ये 8 तो बाहर रहेगा एज इट इज़, इसको रूट के अंदर आई जी के वाले पार्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे, आई जे और के जो भी कोएफिशिएंट आए उनका स्क्वायर करके ऐड करके दिखाना होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर -1 था, -1 का स्क्वायर +1 और 2 था, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। वो रूट के अंदर स्क्वायर देके प्लस करना होगा हमें। तो इसका फाइनल आंसर देखो कितना हो जाएगा, 8 16 + 4 20 21, 8√21 होगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रखेंगे। इधर ये अपना फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स पूछा था एट पॉइंट 1, 2, -1 2 1 2 1 पूछा था, वो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 8√21 मिलेगी। इसके बाद जो क्वेश्चन ले रहा है वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें, फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द सरफेस एक्स वाई इज इक्वल टू z², ये सरफेस दिया है एट द पॉइंट्स 1 4 2 एंड -3 -3 3। इन पॉइंट्स को मैं ठीक से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये -3 है, लास्ट वाला भी 3 है और ये शुरुआत का भी -3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें दिया हुआ गिवन क्वेश्चन फिर से एज इट लिख देना होता है, ठीक है। और क्वेश्चन के पहले हमें जस्ट 2 लिखना होता है, तो वो वाला स्टेप मैं यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लिखा और क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एरो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हटा दिया, तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, ये टू फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द गिवन सरफेस एक्स वाई इक्वल टू z² एट द पॉइंट्स 1 4 2 एंड -3 -3 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे कैसे लिखेंगे, देखो हमें आगे लिखना होगा लेट फाई इज इक्वल टू, ठीक है। फाई इज इक्वल टू, देखो फंक्शन कब होता है, जब इक्वल टू 0 होता है तब जाके फंक्शन होता है, तो ये z² हमें कैसे लिखना होगा, पीछे लिखना होगा। तो फाई क्या हो जाएगा, XY - z² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो डेल फाई हमें मिलता है ना, वही वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन सरफेस होता है एट द गिवन पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, सिंस डेल फाई इज नॉर्मल वेक्टर, क्या लिख रहा हूँ मैं, डेल फाई इज क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस, टू द गिवन सरफेस, ठीक है। टू द गिवन सरफेस लिखेंगे एट गिवन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना होगा, एट गिवन पॉइंट। हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब आ रहा है आज, लेकिन वर्ड्स लिखते वक्त मैं उसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। वो वर्ड फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। डेल्फा इज़ नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस एट गिवन पॉइंट्स, ठीक है। एंड एज यू नो, तो यहाँ पे क्या लिखा, एंड एज वी
नो लिखा, ठीक है। तो देखो हम लोग del फाई फाइंड आउट करेंगे एट 142 पे और -3 इस पॉइंट पे। जो पहला फाइंड आउट किया जाएगा del फाई, जिसे हम लोग ए बार डिनोट करेंगे, जो दूसरा फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट -3 उसे हम लोग बी बार फाइंड आउट करेंगे। जब अपने पास ए बार और बी बार वेक्टर होते हैं तो उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 12 में ही लर्न किया होगा वेक्टर टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमें आगे यूज़ करना होगा। यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख रहे थे अभी, एज यू नो, पीछे क्या रहेगा, ये del फाई रहेगा। del फाई आगे क्या होगा, आई डो फाई अपॉन डो एक्स प्लस जे डो फाई अपॉन डो वाई प्लस के क्या रहेगा साइड में, डो फाई अपॉन डो जेड होगा, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं ये 142 वाला, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट हमें del फाई तो निकालना होगा, तो देयरफॉर लिखा, पीछे क्या लिखा, del फाई लिखा, इज इक्वल टू लिखा, यहाँ पर ये आई लिखा। तो देखो यहाँ पर इस फंक्शन में x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली y बचेगा, ठीक है। तो z का तो डेरिवेटिव नहीं होगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, x ही वेरिएबल रहेगा, x छोड़कर y और z कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन x के साथ ये y आने के कारण इधर y लिखना होगा, तो i के साइड में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हमें ये प्लस j लिखना है। अभी डो फाई का y के साथ डिफ्रेंशिएट होने पर क्या लिखना होगा हमें, y का डेरिवेटिव 1 साइड में आएगा x, तो इधर ब्रैकेट के अंदर x लिखना है और प्लस के आगे लिखने के बाद इधर प्लस के लिखा डो फाई बाय डो जेड, यानी कि क्या लिखूंगा फिर -2z लिखूंगा इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमें लिखना होगा एट पॉइंट, ठीक है। एट पॉइंट क्या दिया होता है, देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन किया था 142, ठीक है। तो एट पॉइंट लिखा 1,4,2, तो del फाई की वैल्यू क्या आएगी पर्टिकुलरली एट पॉइंट 142 वो लिखेंगे और उसको हम लोग ए बार से मेंशन करेंगे, ठीक है। वो जो भी वेक्टर होगा उसको हम लोग ए बार से मेंशन कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पहले y की वैल्यू कितनी रखोगे 4, तो ये क्या होगा 4i। x की वैल्यू कितनी है 1, तो इधर क्या आएगा बीच में प्लस j आएगा। और z की वैल्यू कितनी है 2, 2 to the 4, तो कितना होगा -4, यहाँ पे क्या रहेगा k रहेगा, ठीक है। ए बार मिला हमें 4i प्लस j -4k। एंड आगे हमें क्या मेंशन करना है, एंड एट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी था ना अपने पास, एंड एट पॉइंट क्या था वो -3, -3, 3 था, ठीक है। तो देखो पीछे क्या होगा, जो भी वेक्टर होगा उसको हम लोग बी बार से डिनोट करेंगे। बी बार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, del फाई लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग del फाई लिख सकते थे, ए बार के साइड में del फाई लिख सकते थे, वो मैं यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा हूँ। तो बी बार इक्वल टू del फाई लिखा, फंक्शन ये रहेगा, ठीक है। वाई की जगह पे क्या लिखोगे, मिडल वाला वैल्यू -3 है तो ये -3i लिखा। एक्स की जगह पे ये शुरुआत का वैल्यू -3j लिखा। वाई जेड की जगह पे क्या आएगा 3 आएगा, 3 to the 6 -6k लिखना होगा, -6k लिखा, ठीक है। तो देखो ए बार अवेलेबल है आपके पास, बी बार अवेलेबल है, ए बार और बी बार अवेलेबल होने पर उनके बीच का एंगल निकालने के लिए जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट क्लास 12 का ही आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो वो कंसेप्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स, ठीक है। गिवन टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज गिवन बाय ऐसे लिखा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड में ए बार डॉट बी बार लिखा है, इक्वल टू के आगे हमें लिखना होगा मॉड ए बार मॉड बी बार, साइड में क्या होगा कॉस थीटा होगा, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आया नहीं होगा लिखा हुआ, तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखो ये लिखा है ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, देयरफॉर लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा कॉस थीटा लिखा, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कहाँ पे आएगा, इक्वल टू के पीछे आएगा। न्यूमरेटर में क्या रहेगा ए बार रहेगा, ये ए बार लिखा न्यूमरेटर में, ये डॉट दिया और ऊपर क्या रहेगा ये बी बार रहेगा, ठीक है। अपॉन में क्या होगा मॉड ऑफ ए बार और मॉड ऑफ बी बार होगा, ठीक है। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर आगे नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या आएगा ये कॉस थीटा आएगा इक्वल टू ए बार की वैल्यू देखो कितनी थी, ए बार की वैल्यू 4i प्लस j -4 की थी, ठीक है। तो वो ए बार की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 4i प्लस j -4k लिखी, ये ए बार की वैल्यू होगी, ये डॉट दिया। अभी यहाँ पर हम लोग बी बार की वैल्यू पुट कर देंगे, ये बी बार लिखा होता है, ठीक है, डार्क कर दिया। बी बार की वैल्यू देखो कितनी दिख रही है आपको -3 -6, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर -3i -3j -6k लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में जो ए बार और बी बार हमने लिखे हुए हैं ना ऊपर, उन्हीं के मॉड लिख देने होंगे, यानी कि क्या लिखूंगा रूट के अंदर, ठीक है। रूट के अंदर क्या करना होगा, 4 स्क्वायर 16 डायरेक्टली लिखा, +1 डायरेक्टली लिखा, -4 का स्क्वायर +16 कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पर दूसरे रूट के अंदर क्या लिखूंगा -3 का स्क्वायर +9, अगेन -3 का स्क्वायर +9, अगेन -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, ठीक है। ये भी हमने रूट के अंदर लिखा हुआ है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करने पर देखो आंसर कितना मिलेगा 4
इंटू -3, तो ये -12 लिखा। 1 इंटू -3, ये फिर से -3 होगा, ठीक है। -4 इंटू -6 कितना होगा, 24 होगा, तो वो 24 लिखा। पहले रूट के अंदर वैल्यू कितनी होगी, 16 32 + 1 33। पहले रूट के अंदर वैल्यू आई 33 और दूसरे रूट के अंदर वैल्यू क्या आएगी, 36 + 18 कितना होगा, 54 होगा, ठीक है। तो इस सबको कैलकुलेट करने पर हमें लास्ट में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/रूट के अंदर 22 आएगी, ठीक है। तो ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग एंगल बिटवीन द गिवन कर्व्स टाइप की कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद डाइवर्जेंस एंड कर्ल वाला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे, तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियोस को लाइक भी कर देना। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।